हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या आप अब भी बिस्तर पर ही हैं या फिर उठकर प्रार्थना करके, वचन पर मनन करके दोबारा से वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर के साथ में समय बिताकर उनसे बातें करना आशीष की बात है। अगर आप लेट सोते हैं तो कोई बात नहीं, अब उठ जाएं, हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु। हर एक दिन को आप नया बनाकर हमें देते हैं प्रभु। जो आपने हमें जीवन दिया है, जो समय दिया है, जो मौके दिए हैं, उनके लिए आपकी स्तुति करते हुए, आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या पादरी साहब, आप हमेशा पूछते रहते हैं, क्या जवाब दें, क्या बताएं हम हमारी अवस्था? हां ठीक है, कहना हमारी आदत हो गई है, लेकिन यदि गहराई से पूछा जाए, कई सारी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। जरा बताइए, ये परेशानियां दरअसल आती कहां से हैं? कई बार यह परेशानियां जो हैं हमारी वजह से ही आती हैं। अगर आप अपने हृदय की रक्षा करने पाएं, अपने अहम को आप नियंत्रित करने पाएं, आप आधे से अधिक समस्याओं का निवारण करने पाएंगे, उन्हें समझने पाएंगे। बाकी की जो परेशानियां हैं कहां से आती हैं? शैतान की तरफ से आती हैं, शैतान की ओर से आती हैं। तो यह शैतान क्या सीधे हमारे सामने आता है, सीधे हमसे बातें करता है, हमारी परीक्षा करता है? इंसानों के जरिए ही करता है। जो लोग शैतान के हाथों में हैं, उनके जरिए शैतान उद्धार पाए हुओं को प्रताड़ित करता है, उनकी परीक्षा करता है। इसीलिए इंसानों की बातों की ओर ज्यादा कार ना दें, ना ही इंसानों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। समझ रहे हैं? आपने कौओं को देखा है ना? कौवे जो हैं कांव कांव करते रहते हैं। उसके चीखने की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। उसी तरह इंसान भले ही आपकी भलाई करें या बुराई, उनकी बातों की ओर ज्यादा कान ना दें। उस आधार पर अपनी प्रसन्नता ना खोएं। कुछ लोगों का आनंद दूसरों की प्रशंसा पर आधारित होता है। अगर वे बुराई कर दें तो दुखी हो जाते हैं। हमें प्रभु पर निर्भर होना सीखना चाहिए। 56वें भजन में दाऊद कह रहा है, 5वीं आयत में, वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगाकर मरोड़ते रहते हैं, उनकी सारी कल्पना मेरी बुराई ही की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपकर बैठते हैं, वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं। समझ रहे हैं? फिर वो आगे कह रहा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरी बातों का उल्टा अर्थ ही निकालते रहते हैं, उल्टा अर्थ निकालते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग। आजकल यह मिसअंडरस्टैंडिंग जो है बहुत बढ़ रही है। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां, पति पत्नी को समझ नहीं पाता, पत्नी पति को समझ नहीं पाती, हर बात को गलत समझ लेते हैं, हर घटना को नकारात्मक तौर पर लेते हैं, व्यर्थ ही परेशान होते हैं। कुछ लोग जानबूझ करके ही हमें परेशान करने के लिए हमसे उलझते रहते हैं। मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। दाऊद ने अपने जीवन में देखा, कुछ लोगों ने थोड़े समय के लिए उसकी तारीफ की, लेकिन दाऊद को अपने जीवन में अधिकतर समय अकेले ही गुजारना पड़ा। अपने विवेक की रक्षा करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा। देखिए, हमारा विवेक जो है काफी पावरफुल होता है। अगर आप सही तरीके से प्रभु के साथ में समय बिताते हुए जीवन बिताएं, तो आपका विवेक जो है वो फोकस करता है। अगर हमें किसी काम को करना होता है तो पहले फोकस करना होता है, तभी क्लैरिटी मिल पाती है, उस काम को अच्छी तरह कर पाएंगे। तब तक सारी चीजें जो है काफी धुंधली नजर आती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु के सानिध्य में अपने हृदय को खोलते हैं,
वे हमारे अंतरंग को परखते हैं, जांचते हैं। संसार में हमें मनुष्यों की बातें नहीं सुननी, उनकी धमकियों से हमें घबराने की जरूरत नहीं। वे लोग हमसे जो आशाएं रखते हैं, उस स्थिति में हमें अपने आप को जाने नहीं देना चाहिए। अगर आप अच्छे विश्वासी हैं, अगर आपने अपने विश्वास की रक्षा की है, तो आप लगातार आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। आपके विषय लोग क्या सोचते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना प्रतिफल देने वाले प्रभु पर आश्रित होकर बढ़ते चले जाएंगे। जी हां, आपका प्रोफेशन चाहे जो भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या व्यापारी के रूप में, या मां बाप के रूप में, या फिर एक स्टूडेंट हो, किस समय पर आपको क्या करना चाहिए, इसकी एक क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए। और इसके लिए हमें प्रभु के सानिध्य में प्रार्थना करना सीखना है। इंसानों की बातों को सुनकर उसे अपने मन में ना रखें, इसके बजाय उनकी कड़वी बातों को अवॉइड करें। आपके विषय कोई क्या कह रहा है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना रखें। इंसान आपके विषय में क्या कहते हैं, इससे ज्यादा इस बात पर ध्यान दें कि प्रभु आपके विषय क्या सोचते हैं। अगर उनकी दृष्टि में आप ठीक हैं, तो मनुष्य चाहे कुछ भी कहें, आप ध्यान ना दें। हां, उस पर ध्यान ना दें। आप क्या करते हैं? दिन भर वे मेरे वचनों का उल्टा अर्थ निकालते हैं और मेरी हानि की कल्पना करते हैं। जो अच्छा है उसे खराब करने के पीछे ही इंसान लगे रहते हैं। आज भलाई करने से ज्यादा बुराई करने में ही इंसान दिलचस्पी दिखाता है। इसीलिए मनुष्यों की सलाह को अगर आप लेंगे तो हमें जरूर नुकसान उठाना होगा। वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपकर बैठते हैं। फिर अलग अलग आयतों में देखिए वो क्या कह रहा है। 11वीं आयत के आखिरी भाग से देखिएगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? हे परमेश्वर, आपकी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं आपको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने मुझको मृत्यु से बचाया है। आपने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। पूछ रहा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? वे क्या कर सकते हैं? इंसान हमारा क्या कर सकते हैं? क्या ऊंचा उठा सकते हैं? आशीष दे सकते हैं? क्या पैसे देंगे? क्या डराएंगे, धमकाएंगे, मार डालेंगे? किसी भी बात में हमें इंसानों पर आश्रित नहीं होना है। प्रभु पर निर्भर हो। दूसरे लोगों से आप प्रेम करें, उनका आप सम्मान करें, अपने ही समान उनका भी आप ध्यान रखें। लेकिन उनकी बातों को सुनकर, उनके प्रभाव में आकर, उनकी भली बुरी कड़वी बातों को सुनकर आप डगमगाए ना। हमें स्थिर खड़े रहना है। मैं प्रभु के सामने क्या हूं, मैं प्रभु के सामने कैसा हूं, यह आवश्यक है। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? एक जगह प्रभु यीशु कहते हैं, तुम शरीर को नाश करने वाले से नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा को भी नाश करने वाले से डरो। ज्यादा से ज्यादा मनुष्य हमारे शरीर को मार डाल सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर को नरक में भेजने की क्षमता प्रभु के अलावा किसी के पास नहीं। क्या आप यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं? क्या यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है? यह सुसमाचार काफी सिंपल है, लेकिन यदि आप इस सुसमाचार को अपनाएं तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन आशीषमय होगा। क्यों आप इंसानों से, उनकी धमकियों से आप डरते हैं, घबराते हैं? क्या उनके वचन आपको प्रभावित करते हैं? उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया, इसकी वजह से आप दुखी हो जाते हैं। घबराएं ना, डरे ना, डोंट वरी, डोंट वरी। इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सोशल मीडिया में भी कई सारे लोग आकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मानो वे इस प्रीचर को जानते हों, मानो जैसे वे उस प्रीचर से ज्यादा बाइबल जानते हों, या फिर दूसरी किसी बातों को लेकर उनकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। ओ, इतने सूट बूट में आने की क्या जरूरत है? इतना दिखावा क्यों करते हैं? अगर लेडी प्रीचर हैं तो इतनी महंगी साड़ी क्यों पहननी है? पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान उसी और है। क्या तुमने कम से कम उस वचन के व्याख्यान को सुना? कई बार मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, उन्होंने जो सवाल किया है उसका उत्तर भी उसी कमेंट में ही नजर आ जाएगा, या जिस विषय पर उन्होंने सवाल किया है उसी में मिल जाएगा।
लेकिन अधिकतर लोग उसे पूरा सुनते ही नहीं, एक छोटे से बिट को सुनकर जैसा मन में आए कमेंट्स कर देते हैं। अगर यह सुनकर अगर हम निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, जो काम कर रहे हैं वो रोक दें, तो कितने लोगों तक वो सुसमाचार नहीं पहुंचेगा। इसी संदेश के द्वारा कई सारे लोग आशीष पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, वो रुक जाएगा। इसलिए मनुष्यों की बातों की ओर ध्यान ना दें, वे कुछ नहीं कर सकते। ना वो आपकी कुछ भलाई कर सकते हैं, ना ही वे आपकी कुछ बुराई कर सकते हैं। याद रखें, मनुष्यों की एक परिधि है, लेकिन यदि आप प्रभु पर आश्रित रहें, यदि आप पूरी तरह उन पर निर्भर होकर आगे बढ़ते चले जाएं, यहोवा इरे जब जो आपको चाहिए वो मुहैया कराएंगे। आज एक बार जरा सोच के देखें, कितनी बार आप कुछ करना चाहते थे लेकिन लोगों ने कुछ कहा और आप रुक गए। कॉयर में ज्वाइन हुए लेकिन नेगेटिव कमेंट सुनकर रुक गए। चर्च में खड़े होकर वचन पढ़ते थे लेकिन लोगों ने कहा आपकी आवाज अच्छी नहीं, तो आप रुक गए। सुनिए, अगर वाकई में कुछ परेशानी है, अगर हम प्रयास करें तो उसे ठीक किया जा सकता है। जब आपके विरोधी, आपके शत्रु आपकी बलहीनताओं की ओर इशारा करते हैं, यू जस्ट वेलकम इट, उसे आप स्वीकारें, तब बेटरमेंट हो पाएगा और उसे ठीक करने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम सुधार को अपनाते हैं, प्रभु हमें नएपन से आशीषित करते हैं। इस समय एक बार अपने आप को परखें। आज आप किससे भय खाते हैं, किससे घबराते हैं, किससे आप किनारा करने का प्रयास कर रहे हैं? किसी से ना घबराएं। क्या आप में प्रभु का भय है? तो फिर आपको मनुष्यों से घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु से कहें, प्रभु आज से इंसानों से डरे बिना, घबराए बिना आप पर आश्रित होकर आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अनुग्रह दें। मनुष्य आपकी प्रशंसा करें या आलोचना करें, उनकी ओर ध्यान ना दें। प्रभु आपके सानिध्य में एक तृप्त जीवन जीने का अनुग्रह दें। क्या आप प्रभु से कहना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस संसार में जीते हुए किसी भी काम के लिए जो प्रोत्साहन चाहिए होता है, कई बार वो हमें नहीं मिलता। कई बार जब हम आपके लिए कुछ कदम उठाने का प्रयास करते हैं, लोगों की आलोचनाओं को सुनकर कई बार हम अपने कदमों को पीछे हटा लेते हैं। लेकिन प्रभु हमारी मदद करें कि हम उन लोगों की ओर ना देखें, लोगों के अपशब्दों की ओर, उनकी आलोचनाओं की ओर हम कान लगाने वाले ना हों, बल्कि आप पर आश्रित होकर आपको प्रसन्न करने के लिए, आपके लिए तमाम चुनौतियों को सहते हुए, आपकी इच्छा को पूरी करते हुए, आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।